दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में सालों से चली आ रही दुर्गा पूजा में हर बार कुछ नया देखने के लिए मिलता है। इस बार की दुर्गा पूजा इसलिए खास है क्योंकि पूजा का जिम्मा संभाल रही है महिला पुरोहित। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ग्रेटर कैलाश के दक्षिणायन पंडाल समिति की तरफ से आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में महिला सशक्तिकरण की थीम देखने को मिली, जहां कोलकाता से आई महिलाएं पूजा को संपन्न कराते हुए नजर आई। एक तो हम नारी सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, सबको हम वेलकम करते हैं, सबके लिए खुला है। दुर्गा पूजा पंडाल में परंपरागत तरीके से लोगों ने माता रानी की आरती उतारी। विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा की। भव्य तरीके से नवरात्रि का आखिरी दिन मनाया गया। महिला हो या पुरुष, सभी पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए। अभी तक जहां पुरुष पुरोहितों को पूजा कराते हुए देखा गया, वहां महिला पुरोहितों द्वारा पूजा कराकर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। माता की भक्ति में लीन हर कोई नाचता झूमता नजर आया। लखनऊ में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अखिलापुर तिराहे पर कुछ दबंग एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय को बुरी तरीके से पीटते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें आधा दर्जन के करीब लोग एक बाइक सवार को घेरे हुए हैं और एक शख्स उस पर बेरहमी से बेल्ट बरसा रहा है। लेकिन जब इससे भी मन नहीं भरता तो दबंग डिलीवरी बॉय को बाइक से गिरा देते हैं। ये दबंग उस डिलीवरी बॉय को पीट रहे थे तब वहां आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वहीं अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस बीच एक बड़ी खबर है। नेपाल के बाद अफ्रीकी देश मोरक्को में भी युवाओं ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मोरक्को में सरकार के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन चल रहा है। राजधानी रबात में युवाओं ने प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शनकारियों ने कार, बैंक और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। युवा लगातार 5 दिन से सड़कों पर डटे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 273 सुरक्षा बल के जवान और 23 नागरिक इस प्रदर्शन के दौरान घायल भी हुए हैं। प्रदर्शन में 142 पुलिस वाहन और 20 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विरोध के बाद मोरक्को में 409 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूपी के आगरा में एसटीएफ ने नशे का कारोबार करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सदस्यों को दबोचा है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुई, जिसकी कीमत तकरीबन करोड़ों में बताई जा रही है। यूपी एसटीएफ को खबर मिली थी कि नेपाल से बिहार के रास्ते आगरा में चरस की तस्करी की जा रही है। मिली जानकारी के बाद पुलिस ने चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो चरस की सप्लाई करने नेपाल से आगरा आया था। नाम है तुम्हारा? रोशन शाह। कहाँ के रहने वाले? ये क्या है तुम्हारे यार? तस्कर रोशन शाह के पास से करीब 8 किलो चरस मिली, जिसे वो लोहा मंडी में सप्लाई करने वाला था। बरामद हुई चरस की कीमत 4 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस रोशन के दूसरे साथियों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले 2 बार सप्लाई कर चुका था, ये तीसरी बार था, लेकिन सप्लाई करता उससे पहले पकड़ा गया। इस रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस इज प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू। अब बालों का टूटना मना है। एसोसिएटेड बाय बाल मुकुंद ऑल स्टार TMT। इसमें है दम, यही है नंबर 1। नेचर मोल्डेड फर्नीचर, दमदार मजबूती, बेमिसाल खूबसूरती। अब ABML फॉर एवरीवन, सस्ता भी अच्छा भी। कॉल 9300 300 300। हर दिन बनाए सनशाइन, रोज लीजिए टेस्टी कप्स ऑल फाइन। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, माइथन स्टील, माइथन स्टील। डॉलर में सी कुर्ती पैंट्स, चूड़ीदार, एंकल लेंथ जेगिंग्स, मिसी ने बना दी जोड़ी। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। धूमधाम से मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी। देश भर में जलाए जाएंगे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले। दिल्ली में राष्ट्रपति लाल किले के सामने तो पीएम मोदी आईपी एक्सटेंशन में रावण दहन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सोनिया गांधी लाल किला मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में रहेंगी मौजूद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती आज। दिल्ली के राजघाट पर होगी सर्वधर्म प्रार्थना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी होंगे शामिल। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज।
आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर नागपुर में विशेष विजयादशमी रैली। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। संघ प्रमुख मोहन भागवत, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई हस्तियां होंगी शामिल। यूपी के सिद्धार्थनगर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक दुकानदार और उसके पिता से कुछ दबंग युवक मारपीट करने लगे। दबंग युवकों ने अचानक ही मारपीट शुरू कर दी। किसी ने किसी को जमीन पर गिराया तो कोई दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आया। एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर लोगों ने खींचतान शुरू कर दी। मौका देखकर एक दूसरे पर लात घूंसे भी बरसा दी। बीच बाजार मारपीट से हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन सिर पर खून सवार लोग मानने को तैयार नहीं थे। ये सब तब शुरू हुआ जब आपस में युवकों में मारपीट शुरू हुई। बीच बचाव करने पर दुकानदार और उसके पिता से भी हाथापाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि पुलिस मामले में लीपापोती करती हुई नजर आ रही है।